आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। क्लास 10th में अव्यय से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें क्या करना रहता है, खाली स्थान दिया रहता है, आपको बॉक्स में अव्यय पद दिए रहेंगे और चयन करके चुन करके और उस रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसलिए सारे अव्ययों के बारे में आपको जानना चाहिए। अव्यय पहले है क्या, ये जान लेना जरूरी है। अव्यय उसे कहते हैं जिसमें कभी विकार न उत्पन्न हो। यानी अविकारी और विकारी दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात लिंग वचन पुरुष विभक्ति के आधार पर जिसमें विकार उत्पन्न हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का मतलब जिसमें कभी परिवर्तन न हो, अर्थात लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन सातों विभक्ति पुरुष सब में एक ही तरह के जिसके रूप रहते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि उच्चई शब्द है। उच्चई का मतलब होता है जोर से, उच्चई है। उच्चई का प्रयोग यदि पुल्लिंग के साथ हो रहा हो तब भी हम उच्चई ही बोलेंगे। जैसे रामः उच्चई है वदति, राम जोर से बोलता है, उच्चई शब्द आया। और यदि सीता जोर से बोलती है तब भी हम उच्चई का ही प्रयोग करेंगे। सीता उच्चैः वदति, सिंहः उच्चैः गर्जति, व्याघ्री उच्चैः गर्जति। यदि नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया हो, नपुंसक लिंग चूंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग में रामः का आपने प्रयोग देखा, स्त्रीलिंग में सीता का प्रयोग देखा, नपुंसक लिंग में मान लो मित्रम शब्द है, मित्रम शब्द नपुंसक लिंग होता है। और इसके साथ यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तब भी प्रयोग होगा मित्रः मित्रम उच्चैः वदति, यानी मित्र जोर से बोलता है। अर्थात आप प्रयोग देखें, रामः उच्चैः वदति, सीता उच्चैः वदति, मित्रम उच्चैः वदति, यानी उच्चैः शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो हुआ लिंग के आधार पर। अब मान लो पुरुष के आधार पर आप देखना चाहते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जैसे मान लो लिखा हुआ है बालकः, तब भी होगा उच्चैः वदति। बालकः एक वचन में है, उच्चैः वदति। यदि द्विवचन का प्रयोग हुआ हो, बालकौ द्विवचन हो गया, तब भी उच्चैः वदतः हो जाएगा। बालकौ उच्चैः वदतः, यानी 2 लड़के जोर से बोलते। यदि बालका शब्द का प्रयोग हुआ है यानी लड़के, तब भी होगा उच्चैः वदन्ति, बालकः उच्चैः वदन्ति। अब यहाँ पर देखिए आप, पहला उदाहरण आपने देखा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में उच्चैः का प्रयोग हुआ। फिर आपने देखा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और नहीं, अभी आपने देखा एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आप पुरुष के हिसाब से देखो, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। इस चूंकि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में सह, सह उच्चैः वदति। मध्यम पुरुष में त्वम, तो त्वम उच्चैः वदसि, तुम जोर से बोलते हो। और यदि अहम आया हुआ है तब भी हम प्रयोग करेंगे अहम उच्चैः वदामि, यानी लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर जिस पद में कोई परिवर्तन न हो रहा हो उसे हम अव्यय पद कहते हैं। यहां तक समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब हम लोग एक एक करके जितने भी क्लास 10th में अव्यय दिए गए हैं सब के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। पहला हो गया आपी। आपी का मतलब भी। आपी का अर्थ होता है भी। अब यहाँ पर देखिए आपी जो है वह अव्यय है। इसमें सर्वदा, हर एक समय कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यानी एक ही तरह से लिखा जाएगा। लिंग विभक्ति वचन किसी के आधार पर भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो कि लिंग के आधार पर अपि का प्रयोग करना चाहते हो, रामा अपि पठति, सीता अपि पठति, मित्रम अपि पठति, राम भी पढ़ता है, अपि का अर्थ होता है भी। सीता भी पढ़ती है, सीता अपि पठति, मित्रम अपि पठति, मित्र भी पढ़ता है। इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे, हमेशा एक ही तरह से इसका प्रयोग होगा। अब अपि के लिए आदित्य, तुम एक उदाहरण दो अपि शब्द के लिए। आदित्य कश्यप, शिवम कुमार, कोई एक उदाहरण दो अपि के लिए। मोहन अपि वदति। मोहन अपि मोहन अपि वदति। वदति, मोहन भी बोलता है, सही उदाहरण है। अब आप देखिएगा, ये तो हुआ पुल्लिंग के आधार पर। अब आप यदि वचन के आधार पर आप देखना चाहते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन के आधार पर, तो बालकः अपि वदति, बालकौ अपि वदति, बालकाः अपि वदन्ति हो जाएगा। बालकः अपि वदति, बालकौ अपि वदतः द्विवचन में, और बालकाः अपि वदन्ति, ये प्रयोग आप देखेंगे। पुरुष यदि आप बदल देना चाहते हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तब भी इसके रूप में कहीं परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए बोलो, पुरुष बदलने के बाद शिवम, अहम अपि वदामि। अहम् अपि वदामि, त्वम अपि वदसि, सह अपि वदति। यानी इसमें आप परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। तो अपि का प्रयोग होता है ही के अर्थ में। इस तरह से आगे देखेंगे। तीसरा है इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर, इतस्ततः। इसका उदाहरण आप प्रयोग करके देखो। बालका बहुवचन में यदि हम बोलते हैं, इतस्ततः, इधर उधर भ्रमन्ति, बालकाः इतस्ततः भ्रमन्ति, यानी लड़के इधर उधर घूमते हैं। एक वचन में प्रयोग करना चाहते हो तो बालकाः इतस्ततः भ्रमति, पुरुष के आधार पर अहम इतस्ततः भ्रमामि, त्वम इतस्ततः भ्रमसि। इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। इतस्ततः के आधार पर एक एक वाक्य आदित्य और शिवम दोनों बनाएगा। बोलो जी, एक एक वाक्य बनाओ। व्याघ्रः इतस्ततः भ्रमति। सही है। शिवम, अश्व इतस्ततः धावती, सही वाक्य है। यानी इतस्ततः के अर्थ में हम, चूंकि यह अव्यय है, कहीं पर परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, इदानी मतलब होता है अभी, जस्ट नाउ, और ये होता है इसका जस्ट नाउ, अभी अभी। इदानीम, इदानीम भी अव्यय है। इदानीम के प्रयोग में भी आप कहीं परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अहम इदानीम पठिष्यामि, मैं अभी पठिष्यामि, पढ़ूंगा, एट द मोमेंट, इसी समय। इसके लिए आप प्रयोग करना चाहते हो तो ये हर समय आप ये ध्यान में रखें कि इदानीम को कभी परिवर्तित नहीं करेंगे, न विभक्ति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न पुरुष के आधार पर, न वचन के आधार पर। मान लो अहम है, अहम इदानीम पठिष्यामि, मैं इस समय, अभी आप प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ेंगे। भविष्यत काल में प्रयोग हो गया, पठिष्यामि, अभी पढ़ेंगे। वह अभी घर जाएगा, इसका क्या बनेगा शिवम? वह अभी घर जाएगा। इदानीं गमिष्यति। घर जाएगा, गृहम गमिष्यति, सह इदानीम गृहम, हाँ गृहम गमिष्यति। बच्चे अभी खेलेंगे, बनाइए। बच्चे बहुवचन में हो गया, बच्चे अभी खेलेंगे। बालका इदानीम
खेलेंगे, खेलिष्यन्ति। खेल धातु है, क्रीड धातु भी है, खेल धातु भी है, तो सबसे आसान है खेल धातु का ही आप प्रयोग कर लें, तो खेलिष्यन्ति, खेलेंगे। तो अभी हम लोग देख लिए अपि, उच्चैः, इतस्ततः और इदानीम। अब हम देखेंगे अत्र तत्र, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। अत्र वर्ण होता है यहाँ और तत्र वर्ण होता है वहाँ, अलग अलग भी इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा घर है, अत्र मम गृहम् अस्ति, वहां तुम्हारा घर है, तत्र तव गृहम् अस्ति। और यहाँ वहाँ, अत्र तत्र, अत्र तत्र मा भ्रमः, यहाँ वहाँ न घूमे। आप लोग एक वाक्य बनाइए अत्र तत्र के लिए, यहाँ वहाँ, एक वाक्य बनाओ अत्र तत्र। बनाओ जी, शिवम। अत्र मम विद्यालयः अत्र मम विद्यालयः अस्ति। अच्छा, अत्र मम विद्यालयः अस्ति, तत्र, तत्र एकः कूपः अस्ति, वहाँ एक कुआं है, तत्र एकः सिंहः भ्रमति, वहाँ एक शेर घूम रहा है। ऐसा प्रयोग आप कर सकते हो, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। इसके बाद है सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक, सहसा। सहसा, सह अधावत, वह अचानक दौड़ा, सहसा। सहसा का मतलब अचानक, और इसमें आप प्रयोग करके देखें, वह अचानक चलने लगा, वह अचानक बोलने लगा, वह अचानक दौड़ने लगा, वह अचानक चुप हो गया, बोलना बंद कर दिया। ऐसे वाक्य में आप सहसा का प्रयोग कर सकते हैं। सहसा अचानक, वह सहसा सह अधावत आवदत, सहसा वह अचानक वह बोला। अब सहसा के लिए कोई एक शब्द बोलिए, कोई एक वाक्य बनाइए। त्वं सहसा खादसि। त्वं सहसा खादसि, तुम अचानक खाते हो, अचानक। सही है शिवम। सहसा व्याघ्र धावति। सहसा व्याघ्र धावति। व्याघ्रः, व्याघ्रः बोलो, व्याघ्रः बाघ, सहसा व्याघ्रः धावति, अचानक बाघ दौड़ता है। नोट करते चलना। इसके बाद है अधुना। अधुना का मतलब ही होता है अब, इस समय। त्वम अधुना संस्कृतम वद, तुम इस समय संस्कृत बोलो। अधुना, अधुना का मतलब इस समय, अब, अभी का प्रयोग कर सकते हैं। तुम इस समय खेलो, त्वम अधुना खेला। खेला जो है वह लोट लकार का रूप है। लोट लकार का मतलब आज्ञा देने के अर्थ, आदेश देने के अर्थ। तुम इस समय पढ़ो, त्वम अधुना पठ। पठ, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन, पठ, पढ़ो। चलो अब एक एक वाक्य बनाओ अधुना के लिए। अहम अधुना संस्कृतं पठामि। मैं इस समय संस्कृत पढ़ता हूँ, बिल्कुल सही है शिवम। स अधुना। अब इसके बाद है वृथा। वृथा का मतलब होता है बेकार, बेवजह, निरर्थक, वृथा। वृथा का मतलब बेकार। त्वम, त्वम वृथा मां भ्रम। भ्रम मतलब घूमो, बेकार, तुम बेकार में मत घूमो। त्वम वृथा मां भ्रम।
भ्रम धातु है, भ्रम धातु का मतलब होता है घूमना, और इसका यदि रूप आप चलाओगे तो मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में आज्ञा देने के अर्थ में हो जाएगा भ्रमा। तुम इस समय न घूमो, वृथा, बेकार, बेकार नहीं बोलना चाहिए, वृथा न वदेत, वदेत, वदेत विधिलिंग का रूप हो गया, बोलना चाहिए, वृथा नहीं घूमना चाहिए, वृथा न भ्रमित, नहीं घूमना चाहिए। आप लोग एक बार वाक्य बनाओ वृथा के लिए। त्वं वृथा समया मा नष्ट। हाँ, तुम व्यर्थ में, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ में, निरर्थक, बेकार में समय बर्बाद मत करो। आदित्य बोलो, आदित्य। इसके बाद है च। च का मतलब होता है और। च, जैसे च जहां पे लगेगा वहां पर आप याद रखिएगा कि जो क्रिया आप लगाएंगे, पहले च जहां जहां लगा हुआ है काउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्रिया लगाएंगे। च का मतलब है कम से कम दो होना। जैसे रामा च श्यामा च पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा पठता। सीता च गीता च, सीता च गीता च, यानी दो व्यक्ति हो गया, दो करता है, सीता और गीता, च से बंधा हुआ है, संयोजक है, च जोड़ने का काम कर रहा है। तो सीता च रामा च, सीता च गीता च, च का अर्थ होता है और। तो यहाँ पर निश्चित रूप से द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग आप देख सकते हैं। जैसे मान लो सह च त्वम च, ये दो हो गया, च से जुड़ा हुआ है। सह च त्वम च अहम च, तीन हो गया। तो आप च से जोड़ करके द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग आप कर सकते हो, और बाद वाले के हिसाब से जो सबसे लास्ट में आया हुआ है उसके हिसाब से आप क्रिया जोड़ सकते हो। ठीक है ना। क्रिया का प्रयोग हम लोग उसी तरह से करते हैं, सबको काउंट कर लेते हैं और उसके बाद क्रिया लगा देते हैं। एक एक उदाहरण जरा तुम दोनों बताओ च का। मोहना च राम च खेलत। हाँ, दोनों मिल जाएगा तो खेलता हो जाएगा, रामाचा मोहनाचा खेलता। राम राम, बोलिए। राम च सीता च भ्रमतः। भ्रमता, सही है। तो च का प्रयोग भी आप देख लिए, च का प्रयोग भी अव्यय के रूप में किया जाता है और इसके रूप में परिवर्तन कभी नहीं किया जाता है। अच्छा, कदा शब्द है, कदा का मतलब होता है कब, कब, कदा का मतलब होता है कब। तुम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। प्रश्न पूछ रहा है कदा, कदा का मतलब कब। प्रश्न निर्माण जब आप करते हो तब भी कदा का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे अहम प्रातः काले पठामी, और प्रातः काले में अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, तुम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। तो कदा का उत्तर हो जाएगा प्रातः काले। तो कदा के प्रयोग भी अव्यय की तरह किया जाता है, यानी कदा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अब एक एक वाक्य बताओ कदा के लिए। त्वं कदा खेलसि। तुम कदा खेलसी, तुम कब खेलते हो। नेक्स्ट। शिवम, सः कदा पठति। फिर से बोलो एक बार। सः कदा पठति। स कदा पढ़ती, वह कब पढ़ता है, सही है। अब एक बात ध्यान दो, कुतः शब्द है, कुतः का मतलब होता है कहाँ से। कुतः अव्यय आपको पढ़ना है, कुतः कहाँ से, ये पंचमी विभक्ति का बोध कराता है, पंचमी विभक्ति का। जैसे मैं घर से आ रहा हूँ, घर से, तो अहम गृहात, घर से होता है अहम गृहात आगच्छामि, आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ। तब यहाँ प्रश्न मान करते तो क्या होगा,
अहम कदा आगमिष्यामि, अहम चुकी लगा हुआ है। तो कदा का प्रयोग जो है कब, कहां से, कुतः कहां से, इसमें पंचमी विभक्ति का बोध कराता है। जैसे मैं विद्यालय से आ रहा हूं, अहम विद्यालयात आगच्छामि। तो त्वम कुतः गमिष्यसि, तुम कहाँ से, किधर से आ रहे हो, जा रहे हो। रामः कुतः गमिष्यति, राम कहाँ से जा रहा है। इस तरह आप कुतः का प्रयोग कर सकते हो। आप गौर करना, जब पत्र लेखन किया जाता है, पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में परीक्षा भवन से जो पत्र लिखा जाता है, या कहीं कोई स्थान रहता है जहां से लिखा जाता है, तो वहां पर भी आप कुतः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलो कुतः का आप एक एक प्रयोग बताइए। कुतः का प्रयोग आप देखिए, कुतः मतलब कहां से। इसके बाद है संप्रति। संप्रति शब्द है, अव्यय है। संप्रति का मतलब होता है अब, हाल में, इस समय। संप्रति, संप्रति इस समय पढ़ाई करो। संप्रति पाठम पठ, संप्रति इस समय, इस समय घूमना चाहिए। संप्रति भ्रमेत, घूमना चाहिए। भ्रमेत शब्द का प्रयोग आप विधिलिंग में कर देते हो। या भ्रमितव्यः, है ना, भ्रमितव्यः, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। भ्रमितव्यः, इस समय घूमना चाहिए, ऐसा अर्थ में आप प्रयोग कर सकते। चलो एक उदाहरण दो।